हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाई और आपका ये चैनल कुछ दिनों तक बंद रहा। चलिए, आप जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10th में मैं हिंदी का चैप्टर करवा रही थी, सूरदास के पद। ठीक है, सीबीएसई का सिलेबस है और वैसे तो एनसीईआरटी दोनों में ही लग रही है, आरबीएसई में और सीबीएसई में। ठीक है, तो फटाफट बुक निकालिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सूरदास जी का चौथा पद मैं पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले के जो पद हैं और कवि परिचय, वो आप लोग मेरे आगे के जो वीडियोस हैं उनको देख लेना। उन वीडियोस में मैंने वो सारे पद कवर कर दिए हैं। अब मैं चौथा पद आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 10 का सूरदास के पद से चौथा पद है ये। हरि हैं राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि वो तो भगवान हैं और अब राजनीति पढ़कर और आ गए हैं, यानी पहले से ही निपुण थे लेकिन अब चतुर और चालाक होकर आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अपनी सखी से दूसरी सखी कहती है कि तुम्हारे कुछ समझ में आया कि श्री कृष्ण चालाक तो थे और अब इतने चतुर हो गए हैं राजनीति पढ़ने के बाद कि अपने संदेश को खुद ना कहकर उन्होंने ऊधों के माध्यम से कहलवा दिया और अपनी बात जो है ऊधों के माध्यम से बोलने के लिए, हमें समझाने के लिए ऊधों को दूत बनाकर हमारे पास भेज दिया। अब आपको जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर आए थे। श्री कृष्ण को जब ये पता चला कि गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, उनके लिए तड़प रही हैं, तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दूत बनाकर अपना संदेश देकर गोपियों के पास भेजा था। एक अति चतुर होते पहले की, यानी पहले ही बहुत चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ ली हैं, ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो और चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाया हमने, बड़ी उनकी बुद्धि जानी जो हमारे लिए उन्होंने योग संदेश भेज दिया। अब योग साधना का मतलब होता है कि ईश्वर की भक्ति ना करके, उनके साक्षात रूप को ना मान करके आप आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करो, वो है योग साधना। अब गोपियाँ भला श्री कृष्ण के लिए योग साधना कैसे कर सकती हैं? जिन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा हो, कृष्ण के साथ जिन्होंने रास रचाया हो, जिन गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी हो, वो गोपियाँ ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि श्री कृष्ण उनके लिए योग साधना का पाठ देकर उद्धव को भेज चुके हैं। यानी उद्धव जी जैसे जैसे गोपियों से योग साधना की बात कहते हैं और गोपियाँ उनका खंडन करती हैं, उनका उपहास करती हुई कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए हमने, उन्होंने बहुत बुद्धि लगाई, बड़ी योजना बनाई, बड़ी तरकीब लगाई जो हमें योग साधना के लिए प्रेरित करने के लिए हे उद्धव तुम्हें भेज दिया। वो उन कहती हैं कि ये कपटपूर्ण बात है कि हमारे साथ वो छल क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि हम गोपियाँ उनसे सच में प्रेम करती हैं तो हम योग तो कर ही नहीं सकती, तपस्या तो कर ही नहीं सकती। उद्धव भले लोग आगे नहीं, पिछले ज़माने के लोग उद्धव बहुत अच्छे थे। परहित डोलत धाय, जो दूसरों के हित के लिए काम करते थे। परहित डोलत धाय नहीं, जो दूसरों के लिए जो है, दूसरों के हित के लिए, परहित दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए जो है वो कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूहते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण जो है हमसे जी चुराने लगे, हमसे अपना मन जो है दूसरी तरफ ले जाने लगे हैं। किस तरफ? जब श्री कृष्ण इन गोपियों को छोड़ कर गए और जब वो मथुरा गए तो वहाँ उन्हें कुब्जा मिली। कुब्जा कहते हैं कि कुबड़ी थी और कुरूप थी और सब उसका उपहास करते थे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे देखा और उसको बड़े प्यार से उसके गले पर सिर्फ हाथ लगाया और हाथ लगाकर मुख पर हाथ लगाकर कहा कि आप सीधी होकर क्यों नहीं चलती। कुब्जा बोली, मैं क्यों मेरी उपहास कर रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो।
तो श्री कृष्ण ने सिर्फ ठोड़ी पर हाथ लगाया और उसको सीधा कर दिया। और कुब्जा जब सीधी हो गई तो वो इतनी सुंदर हो गई कि गोपियों को वो ईर्ष्या होने लगी कि अब श्री कृष्ण को कुब्जा से प्रेम हो गया है और इसीलिए वो हमें भूलना चाहते हैं और हमारे लिए उन्होंने योग साधना की बात उद्धव के माध्यम से कहलवा भेजी है। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए, हमारा मन चुराकर अब श्री कृष्ण का मन जो है कुब्जा में लग गया है। अब वो कुब्जा से अत्यधिक स्नेह करने लगे हैं और हमसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। भाषा इसकी ब्रज भाषा है बेटा, और गीत शैली यानी इसको गाया भी जा सकता है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जी और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जानी सताए। गोपियाँ कहती हैं कि ते क्यों अनीति करे आपुन, वे क्यों ऐसी अनीति कर रहे हैं, अर्थात इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, स्वार्थ भरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा प्रेम स्नेह हमसे क्यों छीनना चाहते हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जानी सतह, राजधर्म जो है वो तो यह कहता है कि अच्छा राजा वही है जो दूसरों को नहीं सताता, यानी जो प्रजा के हित के काम करता है, प्रजा के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है, सही मायने में अच्छा राजा वही होता है। तो फिर श्री कृष्ण जो है वो हम लोगों को क्यों सता रहे हैं, अर्थात सार ये है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश क्यों भेज दिया, योग साधना का संदेश क्यों भेज दिया, वो स्वयं हमसे मिलने क्यों नहीं आए। कि राजा का धर्म है दूसरों के हित के कार्य करना, तो श्री कृष्ण को चाहिए था कि वो स्वयं आते और हमारे दुख दर्द को सुनते, हमसे मिलते। ठीक है बेटा, इसमें देखिए भाषा इसकी ब्रज भाषा है, भक्ति काल का है ये, और शैली गीत शैली है। इसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे ना बेटा वो छोटे छोटे से प्रश्न बनेंगे, कि जैसे कि इसमें है ना उद्धव को मधुकर भी कहा गया है, और इसकी कहानी मैंने पहले भी बताई थी कि जैसे ही उद्धव अपना संदेश शुरू करते हैं जिस बगीचे में, उसी बगीचे में उद्धव के बोलने के साथ साथ एक भौंरा गूंजने लगता है, तो इसलिए वो भ्रमर गीत कहलाया और वो भौंरा उद्धव को भी कहीं कहीं कहा गया है। ठीक है, और योग संदेश यानी योग साधना की बात, अनीति यानी नियम पर नहीं चलना। ठीक है, सूर यानी सूरदास, राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाने सताए, राजधर्म तो यह है जो प्रजा को नहीं सताए, प्रजा के हित के कार्य करे। ठीक है, अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आपसे कल मिलूँगी। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं, वो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय।